हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस लेसन प्लान बनाएंगे जिसका प्रकरण है जल। इसके लिए सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर विद्यालय या महाविद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक नाम, कक्षा, वर्ग, विषय, दिनांक, समय और कालांश। उसके बाद हम लिखेंगे अपना प्रकरण। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में डाला है, तो आप उसको वहाँ से देख लें। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है छात्र छात्राओं को जल के विषय में जानकारी प्रदान कर उन्हें जल से अवगत कराना। दूसरा, छात्र छात्राओं को जल के विषय में तथ्यात्मक बोध कराना। तीसरा, छात्र छात्राओं को जल से संबंधित समस्याओं को दूर करने में क्रियाशील बनाना। फिर आता है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, पुस्तक आदि। फिर है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में है छात्र छात्रा जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना के लिए हम ऐसे 3 सेक्शन बनाएंगे: छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। इसमें पहला प्रश्न है, अपने आसपास के कुछ जीव जंतुओं या प्राणियों के नाम बताइए। छात्र छात्रा कथन में है मानव, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। फिर दूसरा है, मानव को भूख लगती है तो किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र छात्रा कथन में होगा भोजन की। तीसरा है, मनुष्य भोजन के बाद या भोजन के समय अधिकतर कौन सा पेय पदार्थ उपयोग करता है? छात्र छात्रा कथन में होगा जल। चौथा, जल के विषय में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक मौन या समस्यात्मक प्रश्न। शिक्षण विधि में होगा प्रश्नोत्तर विधि। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, आज हम जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए हम 3 सेक्शन बनाएंगे: छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा प्रस्तुतिकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा प्रस्तुतिकरण का रिमेनिंग पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के लिए भी हम सेम 3 सेक्शन बनाएंगे: छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और शिक्षण विधि। ये है हमारा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा स्पष्टीकरण का रिमेनिंग पार्ट। शिक्षण विधि में ऊपर होगा व्याख्यान विधि और जब हम प्रश्न करेंगे तो होगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ होगा हमारा प्रश्नोत्तर विधि। ये है हमारा दूसरा स्पष्टीकरण। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है हमारा स्पष्टीकरण का रिमेनिंग पार्ट। फिर आता है हमारा अंतिम स्पष्टीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसके लिए हम 2 सेक्शन बनाएंगे: छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। पहला प्रश्न है,
जल का कोई दो उपयोग बताइए। पहला होगा नहाने में और दूसरा खाना पकाने में। दूसरा प्रश्न, जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? छात्र छात्रा कथन में होगा समुद्र। तीसरा, जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो ये हो जाएगा H2O। फिर आता है हमारा सैंपल सारांश। ये है हमारा सैंपल सारांश। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके लिए भी हम सेम दो सेक्शन बनाएंगे, छात्र अध्यापक का कथन या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन। पहला होगा जल की अवस्थाओं के नाम बताइए। छात्र छात्रा कथन में होगा ठोस, द्रव एवं गैस। फिर होगा जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर होगा बर्फ जल की कौन सी अवस्था है, तो ये हो जाएगी ठोस। फिर अंत में आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में है कि जल के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़कर व याद करके आए। और ऐसे हमारा ये एक लेसन प्लान समाप्त होता है। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।